वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है पाकिस्तान की सभी को पता है, पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान इस समय बर्बादी के कगार पे खड़ा हुआ है। दिन प्रतिदिन इसके हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच में जो है एक रिपोर्ट निकल कर आई है, जो कि है पाकिस्तान के पासपोर्ट की, मतलब पाकिस्तान के पासपोर्ट की नहीं, पूरे विश्व के पासपोर्ट की रिपोर्ट आई है। लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया, ये किसी एक कंपनी ने नहीं निकाली, दो कंपनियों ने निकाली, और दोनों कंपनियों ने पाकिस्तान के पासपोर्ट पर ये कहा कि इस पर दिख रहा है कंगाली का असर, यानी कि दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट अगर विश्व के अंदर कोई है तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है। ठीक है, ये दो कंपनियों ने कहा है। वो दो कंपनियां कौन सी हैं उसके ऊपर बात करेंगे। किस कंपनी ने इस बात की पुष्टिकरण करी है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है खराब है, क्यों है, वैसे तो आप सभी जानते हैं, लेकिन बात करेंगे कि क्यों खराब है। ठीक है, साथ में किस देश का पासपोर्ट सबसे अच्छा है, हमारे देश के पासपोर्ट का रैंकिंग कौन सा है, वो भी जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप अपने टेलीग्राम के साथ साथ फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी जोड़ सकते हैं। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग की सबसे पहले बात करेंगे तो नोमैड कैपिटल जो कैपिटल लिस्ट है, ठीक है, क्या नोमैड कैपिट लिस्ट जो है उसके अंदर ये बताया गया है, ये कंपनी है जिसने बताया कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी करी इन्होंने। ठीक है, कैपिट लिस्ट ने जो है जारी करी। अब हुआ क्या, इस लिस्ट में देखा गया कि पाकिस्तान की कंगाली का असर उसके पासपोर्ट पर नजर आया। ठीक है, हालांकि इनकी तरफ से बयान भी आया कि इनके वहां पर सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस ये बताते हैं कि इस लिस्ट में 199 देश इन्होंने शामिल करे, यानी कि 199 देशों कंट्रियों को इन्होंने शामिल करा, जिसमें से पाकिस्तान 195 नंबर पर है। यानी कि 199 देशों में से पाकिस्तान का अगर कोई पासपोर्ट है तो वो 195 देश है। मतलब आप इसका समझते हैं, ये पासपोर्ट का मतलब ये हुआ कि ऐसी 4 कंट्रियां होंगी जिस पर बिना पासपोर्ट के पाकिस्तानी घूम सकते हैं, बाकी ऊपर नहीं घूम सकते। अच्छी खासी जो इन्वेस्टिगेशन होगी फिर उनकी, वो चीज होती है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है और जो नोमैड कैपिट लिस्ट है, उसकी रैंकिंग में कोई अंतर देखने को नहीं मिला। यानी कि जो हेले पासपोर्ट इंडेक्स है उन्होंने भी यही रैंकिंग दी थी, और अभी जो नोमैड है इन्होंने भी यही रैंकिंग दी है। यानी कि दोनों में कोई अंतर देखने को हमको नहीं मिलता है। हेले पासपोर्ट इंडेक्स ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खराब पासपोर्ट बताया था। वही नोमैड भी कहता है कि इससे दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट माना गया है। समझ रहे हो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि खराब पासपोर्ट है तो है, क्या हो गया उसमें दिक्कत, होने तो खराब पासपोर्ट है। देखिए, होता क्या है, अगर जैसे किसी देश का पासपोर्ट नंबर 1 होता है और एक उसने जितने भी देशों की लिस्ट निकाली, जैसे अभी मैं नोमैड की बात करूँ तो नोमैड ने क्या करा है, 199 देशों की लिस्ट निकाली है। अब इसमें से अगर कोई देश ऐसा होगा कि जिसकी पहली रैंकिंग आई, दूसरी रैंकिंग आई, तो वो देश अधिकतर कंट्रियों में फ्री, मतलब वहां के लोग जो है अधिकतर कंट्रियों में फ्री जो है विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं, मतलब समझ रहे हो। लेकिन अगर कोई देश का पासपोर्ट सबसे खराब है तो वही हिसाब से फिर वही देश के जो पब्लिक होगी वो क्या करेगी, वो कम, जितने उन्होंने जो भी कंट्रियां होंगी जो चूज करी होंगी कि इसमें ये देश के जो लोग हैं वो बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं, वो बहुत कम होता है। समझ रहे हो। तो अगर पासपोर्ट में असर आता है, रैंकिंग गिरती है, तो सबसे बड़ा कारण यही होता है फिर। ठीक है, इससे लोगों को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, और फिर और भी चीजें हैं जो गिर जाती है। क्लियर हो गया बच्चा। चलिए, बाकी देशों की अगर मैं बात करूं तो नोमेड कहता है कि रैंकिंग में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर है। ठीक है, इस रिपोर्ट के मुताबिक यूएई के पासपोर्ट रैंकिंग में तेजी से सुधार देखने को मिला। पिछले साल जहां इस रैंकिंग में 35वां था, वही अब पहली पल पर जो है पहुंच गया है। समझ रहे हो, अब 35 से ये व्यक्ति सीधे पहले पर आ गए, ये कंट्री है ना। यूएई की ये छलांग हाल ही में हुई बदलावों के परिणामों से हो रही है, बताया जा रहा है। ठीक है, और विदेशियों को दोहरी नागरिकता के लिए आवेदन की अनुमति देता है।
इसके अलावा यूएई पासपोर्ट के जरिए बिना वीजा के यात्री जैसे चीजों पर भी फोकस किया गया है। तो इनके कहीं ना कहीं इस चीज के होने का कारण यही है कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यूएई की जो ये छलांग है वो ये बदलाव का परिणाम है कि विदेशियों के दोहरी नागरिकता के लिए आवेदन की अनुमति देता है। मतलब दोहरी नागरिकता क्या होती है, अपनी कंट्री की भी और इनके कंट्री की भी, ठीक है, उसको बोलते हैं। इसके अलावा यूएई के पासपोर्ट के जरिए बिना वीजे के यात्रा जैसी चीजों पर भी फोकस किया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना जिसने इसको इतनी लंबी छलांग मारने का मौका दिया। क्लियर। अब क्यों मिला है यूएई को पहला स्थान, क्वेश्चन आ जाता है। तो कैपिटलिस्ट है 5वां फैक्टर्स पर रैंकिंग जारी करता है। वीजा फ्री ट्रेवल को वह रैंकिंग के पैमाने पर 50% अंक देता है। मतलब वीजा फ्री ट्रेवल को वह रैंकिंग के पैमाने पर 5 फैक्टर्स पर यह रैंकिंग जारी करता है। लोगों पर लगने वाला टैक्स को वह 20% अंक और अनुभवी दोहरी नागरिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को 10-10% अंक देता है। और यूएई ने मतलब माफ करिएगा, हाँ, यूएई ने किस पर काम किया, उसने दोहरी नागरिकता पर काम किया था, तो वहां पर अंक मिल गए। यूएई में लगने वाला कम टैक्स नियम ने वही उसे रैंकिंग में सबसे ऊपर पहुंचाया। और ये क्या कहते हैं, लोगों पर लगने वाला टैक्स को 20% अंक और अनुभव होता है। मतलब इन्हों का, अगर आप कोई कंट्री अपने देश में टैक्स पर कम लगाती है ट्रेवल पर, तो उसको भी रैंकिंग ज्यादा मिल जाती है, उसका सुधार हो जाता है पासपोर्ट में। तो ये इन्होंने भी वही कहा कि जो 10-10% अंक देते हैं, उसके बाद यूएई में लगने वाला कम टैक्स नियम ने ही उसे रैंकिंग में सबसे ऊपर पहुंचा है। संयुक्त अरब अमीरात के बाद लग्जमबर्ग का पासपोर्ट दूसरे नंबर पर है, पिछले 2 सालों में से पहला नंबर पर था, ठीक है ना। उसके बाद ये नोमैड है, नोमैड जो है उन्होंने बताया है कि ये छोटा लेकिन समृद्ध यूरोपीय यूनियन देश अपने नागरिकों को उच्च स्तर की स्वतंत्रता देते हैं, ठीक है ना। मतलब वही है कि ये कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान देते हैं कि वहां पर रहने वाले लोगों को किस तरीके से स्वतंत्रता है ना, वो कैसे ट्रैवल करते हैं, कितना टैक्स देते हैं, क्या देते हैं, वो सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। क्लियर। अब आपके अंदर की उत्सुकता होगी हमारे देश की रैंकिंग जानने की, है ना। तो चलिए बता देता हूँ, इस रैंकिंग में भारत का 159वां स्थान है दिया गया है, यानी कि 199 देश, अभी इसमें मैंने बताया था आपको 199, है ना। तो 199 कंट्रियों में से अगर अपने देश का कोई नंबर है तो वो 159 है, 159। दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट की बात करें तो वह अफगानिस्तान का है। पाकिस्तान से नीचे यमन और इराक का पासपोर्ट आता है। पाकिस्तान की रैंकिंग उन देशों के साथ है जहां अस्थिरता बेहद ज्यादा है, ठीक है, और युद्ध जैसे माहौल है। तो अब ये तो जो पासपोर्ट रैंकिंग है नोमैड की, ये तो इसी पर ध्यान देते हैं भैया ज्यादातर कि स्वतंत्रता कितनी है, लेकिन यहाँ तो अस्थिरता बताई जा रही है। दोहरी नागरिकता ये देंगे नहीं, ठीक है। टैक्स कम कर नहीं सकते, इनके खुद के लाले पड़े हुए हैं देश के अंदर, तो ये टैक्स कहाँ से कम कर देंगे, है ना। तो वो सारी चीजें हैं। क्लियर हो गया। दूसरा, लोग यहाँ पे बसना चाहेंगे भी नहीं, बर्बाद देश पूरी तरीके से खत्म है, समझ रहे हो, ये चीजें हैं। युद्ध जैसे माहौल यहाँ पर बने ही हुए हैं, जैसी बात है हमेशा ही रहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में हाल ही दिनों में टैक्स बढ़ाया गया, लोग अभी बढ़ा दिया तो रैंकिंग तो गिरेगी नहीं। वहीं हर किसी को पता है कि पाकिस्तान में लोगों को स्वतंत्रता बाकी देशों की तुलना में बेहद कम है, ये तो बात ठीक है। इससे यह साफ कहा जा सकता है कि भैया पाकिस्तान की कंगाली का असर उसके पासपोर्ट पर पड़ा है, ठीक है। तो कई कारण, जो कारण थे जिससे रैंकिंग जारी होती है वो मैंने आपको बता दिया। अपने देश की भी आप याद रखिएगा 159 है, ठीक है, बाकी याद रखिएगा पहला किसकी है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ही देना है। बाकी सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।